अगर तुम 80s या 90s के टीवी कंटेंट को देखोगे, जनरली अपने पास तो दूरदर्शन ही था, वो आज के इंटरनेट कंटेंट से ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे कोई गालियां या मैच्योर कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि दैट स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, कंटेंट को फ्रीक्वेंटली डालना, कई सारे क्रिएटिव एफिशिएंसी भी लाने पड़ते हैं उसमें। दैट मिनिमल कलर ग्रेडिंग को यूज करना, नेचुरलिस्टिक ऑडियो यूज लगाना, एंड में चीकी सा क्लिफ हैंगर देना और आखिर में लाइक एंड सब्सक्राइब की भी दुआ करना। लेकिन वो तो टाइम जो था वो बीत गया। अब इन्फॉर्मेशन की कोई लिमिटेशंस नहीं है, चैनल फेंके पड़े होते हैं और कंटेंट की तो मानो बाढ़ से आई होती है। इंटरनेट कंटेंट आर्टिस्टिक एंडेवर्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन हमारे क्रिएटिव डिसीजंस हमारे पास में रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारी सिनेमेटोग्राफी भी वैसी है, सिंगल टेक शॉट्स हम सब देना चाहते हैं, एडिटिंग भी उतनी एफिशिएंट है और यहां तक कि हमारा नैरेटिव स्ट्रक्चर भी सेम है। अब हाँ, इनमें से कुछ जो लोग हैं इस मीडियम को काफी चालाकी से यूज करके अपना पर्सनल स्टाइल भी ऐड कर देते हैं। Besides, I don't have the proper film background. I mean, I can sling some 120. और इसी के साथ अपने एक पुराना एक्सप्रेशन भी आता है कि अपना बच्चा और दूसरे की बीवी सबको पसंद आते हैं, लेकिन हर एक मीडियम के अपने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इंटरनेट क्रिएटर्स बस आपस में कंपीट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि टीवी शोज एक दूसरे से किया करते हैं रेटिंग्स को लेकर। लोग इंटरनेट पे कंटेंट इस वजह से भी डाल रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कंपीट कर रहा है। और ठीक यह डिस्टिंक्शन इंटरनेट के स्टाइल और फॉर्मेट को कंप्लीटली चेंज कर देता है। अभी जब तुम इंटरनेट पे कंटेंट सोचते हो तो दिमाग में पहला वर्ड आता है शॉर्ट वीडियोस का, और ये साल दर साल ट्रेंड चेंज भी होता रहता है। कभी स्केचेस था, फिर व्लॉगिंग हुआ, टेक वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस, लेकिन शॉर्ट वीडियोस कंटेंट का हमेशा से ही मार्केट में दबदबा बना है। फॉर एग्जांपल अपन डेविड डोब्रिक की जैसे क्रिएटर्स की बात करते हैं, बाकी दुनिया से ये 4 नहीं 40 कदम क्यों आगे हैं? क्योंकि इसकी आज से 5 साल पुरानी वीडियो भी उठा के देख लोगे तो इसकी वीडियो 4 मिनट 21 सेकंड से ऊपर जाती ही नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है कि वीडियो बना के बस डाल ही देना है। ओवर द टॉप लाइफस्टाइल को दिखाना, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन और वो जो छोटे छोटे थीमेटिक और एस्थेटिक चॉइसेस को यूज करना, उससे वो ऑथेंटिसिटी बनी रहती है कि हां असली लग रहा है। क्रिएटर्स जैसे कि लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट, आशीष चंचलानी 8K 16K में कंटेंट दे सकते हैं सिनेमा कैमरा यूज करके, लेकिन वो फिर भी उस बजट के साथ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस क्यों तुम्हें दिखाते हैं? क्योंकि वो लिमिटेशंस उनके पास नहीं, वो तुम्हारे पास है। वो चाहे तो अच्छा खासा बजट डाल के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल या फिर टीवी शो की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो लैक ऑफ क्वालिटी, वो अनपॉलिश्ड कंटेंट तुम्हारे स्टाइल में फिट बैठता है। क्योंकि इंडिया में 77% यूजर्स ऑनलाइन है, जिनमें से उनका बेसिक स्मार्टफोन बजट 5000 से 10,000 बीच का आता है, और उनके सामने इस तरीके का रॉ कंटेंट एक्सट्रीम रियलिज्म देता है कि हां ये तो अपना वाला फिल्टर लगा रही है। और ये इनफॉर्मेलिटी सिर्फ YouTube के ट्रेडिशनल कंटेंट फॉर्म में ही नहीं आता, इंटरनेट के बाकी फॉर्म ऑफ कंटेंट में भी पॉपुलर है। शॉर्ट वीडियोस चाहे 15 सेकंड की ही क्यों ना हो, सिनेमैटिक डिग्री की हेल्प से एटलीस्ट 3 फॉर्म में तो ब्रेक डाउन की ही जा सकती है। पहला क्वेश्चन आता है, देन एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसका कंक्लूजन। अब चाहे वो कोई इस वीडियो में नाची क्यों ना रहा हो, गाने का जब पहला बीट ड्रॉप होता है एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है कि आगे होगा क्या, देन आपकी जर्नी जो आपका एक्सप्लेनेशन होता है और फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन। ठीक जैसे आजकल के कैची गाने किया करते हैं, एक बिल्डअप बनाएंगे, फिर उसके बाद अपनी मेलोडी चलेगी एंड देन आखिर में उसका एक हुक जो अपने गाने को फिर से फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट करेगा, और ये प्रोसेस एक लूप में चलता रहता है। कच्चा बादाम गाने के साथ क्या हुआ? गाने के पास अपनी एक नेचुरलिस्टिक और इनफॉर्मल अपील थी जो इसके बिल्डअप को और सवाल को खड़े रखती है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन जो कि इसकी कैची मेलोडी थी, और आखिर में उसका हुक जो एज ऑलवेज इंडस्ट्री के अभी हर एक गाना यूज कर रहा है। और उसके ऊपर से अगर रीमिक्स मार दो तो भाई बात ही अलग है। लेकिन अभी भी एक सवाल आता है कि आगे का क्या? इंटरनेट कंटेंट कहां पे जाएगा? कौन ऐसी स्टोरी टेलिंग को अपनाएगा जो इंटरनेट कंटेंट की बाउंड्रीज को और ज्यादा पुश करेगा? अब ऑफ कोर्स वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन एक चैनल में ऐसा देखता हूं जो इंटरनेट और इंडस्ट्री लेवल के कंटेंट की हर एक कोने में एडवांटेज उठाता है, और वो आता है राउंड टू हेल। इनका कंटेंट कभी भी सबके लिए कन्वेंशनल नहीं रहा। टाइम ट्रैवल, ज़ॉम्बीज, फैंटेसी, साइंटिस्ट, पोस्ट एपोकैलिप्टिक वाली दुनिया, ये सारे जॉनरास सिर्फ फॉरेन मीडिया में ही पॉपुलर रहे हैं, और ये साल दर साल इंक्रीज होती हुई इनकी क्वालिटी जस्टिफाई करती है कि ये आगे चल के और भी ज्यादा रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इनकी वीडियोस बाकी किसी भी प्राइम टाइम शो की तरह व्यूज तो लेकर आती हैं, लेकिन इनकी वीडियोस का कॉन्सेप्ट टिपिकल YouTube बैरियर्स को तोड़ता है। जैसे कि अभी टीवी शोज टीवी नहीं रहे, वो और भी ज्यादा सिनेमैटिक होते चले गए हैं, जैसे कि ब्रेकिंग बैड, द विचर सीरीज, डार्क मटेरियल। ये कोई टिपिकल सीरीज नहीं है, ये अपनी टीवी इंडस्ट्री और सिनेमा के बीच के लाइंस को ब्लर कर देता है। और वही जैसे कि अपने अनरियल इंजन जैसे फ्री सॉफ्टवेयर्स कॉमन पब्लिक को एक एडवांटेज देते हैं कि वो अपने मिड रेंज लैपटॉप से ही ऐसे विजुअल्स देख निकाल सकें। और अब ज्यादा नहीं, आज से बस 5-10 साल बाद इंटरनेट क्रिएटर्स भी ऐसे VFX होम प्रोडक्शन से ही दे सकेंगे जैसा टीवी और सिनेमा देता आ रहा है। और मैं बिलीव करता हूं जिस दिशा में अपनी YouTube क्रिएटर्स का कंटेंट जा रहा है, राउंड टू हेल जैसे क्रिएटर्स इसका फायदा जरूर उठाएंगे। खैर, इंटरनेट कंटेंट को अभी काफी लंबा सफर तय करना है, इसका फ्यूचर कहां होल्ड करता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि किसी भी आर्ट फॉर्म का सबसे बड़ा गोल होता है तुमको मजा देना। दैट्स इट।